हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1.5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट। इस लेक्चर में हम नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नल सेट, जिसको वॉइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? A set which does not contain any element is called the null set or the void set or the empty set. एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब वो जो सेट है कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ऐसे सेट को नल सेट कहते हैं, या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है एम्प्टी सेट इस तरह से, या फिर 5। तो किसी भी नल सेट को रिप्रेजेंट या तो इस तरह से, दो कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं और बीच में कोई भी एलिमेंट अपन राइट नहीं करेंगे, या फिर इस 5 सिंबल से, जो ये ग्रीक लेटर है 5, इससे डिनोट करते हैं नल सेट को, या फिर वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक सेट दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड एक और कंडीशन दे रखी है, एक्स इज बिटवीन 3.1 एंड 3.9। तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बट मुझे x जो है 3.1 से 3.9 के बीच में चाहिए और नेचुरल नंबर चाहिए। तो 3.1 से पहले आएगा 3 और 3.9 के बाद में आएगा 4। तो 3.1 से 3.9 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नल सेट। तो ये जो सेट ए है इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा, इस तरह से डिनोट करूंगा मैं, या फिर सेट ए इज इक्वल टू 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट एस दे रखा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू के स्क्वायर, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन दे रखी है कि एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप खुद देखो, अगर आप कोई भी के जो कि रियल नंबर लोगे और फिर यहां पुट करोगे, मतलब उसका स्क्वायर करोगे, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे जो x आएगा, क्या वो x कभी नेगेटिव हो सकता है? तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे -5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा +25, +6 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। तो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, किसी का भी स्क्वायर करो आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको यहां चाहिए x नेगेटिव, मतलब x इक्वल टू के स्क्वायर दे रखा है और आपको x नेगेटिव भी चाहिए, जहां पर k रियल नंबर्स है। तो x लेस देन 0 कभी आएगा नहीं, इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। तो इस सेट S को मैं क्या लिख सकता हूं? एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे डिनोट कर सकता हूं 5 से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सेट M दे रखा है, M इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर स्टार्टिंग विथ लेटर B। तो इंग्लिश कैलेंडर के जो मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक, उसमें क्या कोई ऐसा मंथ है जो बी से स्टार्ट होता है? तो ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जो बी से स्टार्ट होता है। तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा? नल सेट। तो सेट M इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, या फिर मैं इसको 5 से भी डिनोट कर सकता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नल सेट है उसकी कार्डिनैलिटी, या फिर जिसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, वो 0 होता है। तो अगर आपको याद होगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है, किसी भी सेट में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, उस चीज को बोलते हैं हम उस सेट की कार्डिनैलिटी या फिर कार्डिनल नंबर। जो नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी कार्डिनैलिटी कितनी जाएगी? 0। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं
कि जो n ऑफ 5 है यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ 5 है तो कितनी हो जाएगी 0। अब एक और एग्जांपल दे रखा है अपने पास, एक सेट y दे रखा है इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और कंडीशन दे रखी है कि x बिलोंग्स टू q मतलब रैशनल नंबर। अब देखो ये जो कंडीशन है कि x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख दिया मैंने √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस √3 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो या तो x आएगा या तो माइनस √3 या फिर आएगा √3। तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि माइनस √3 और √3 दोनों ही इरैशनल नंबर है, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि x आपको q यानी कि रैशनल नंबर चाहिए। तो क्या ऐसा कोई x है जो इस सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, तो नहीं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y एम्प्टी सेट या फिर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 5 से। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक सेट E दे रखा है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करोगे कि केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके बाद में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड आएंगे। बट ये सेट कहता है कि इसको एक इवन प्राइम नंबर चाहिए जो 2 से बड़ा है, बट 2 से ग्रेटर कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन है, तो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो सेट ई भी क्या हो जाएगा, नल सेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये सेट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए n आपको नेचुरल नंबर पुट करना है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। जब यहां पुट करूंगा, जब n इक्वल टू मैं 1 रखूंगा यहां पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर n इक्वल टू 2 मैं यहां पुट करूंगा तो कितना आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 2/3। सिमिलरली 3/4, फिर आएगा 4/5, 5/6 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, आप n कुछ भी पुट कर दीजिए, तो अगर आपने यहां पर n कोई बहुत लार्ज वैल्यू पे पुट कर दी तो न्यूमरेटर में वो नंबर पुट करोगे और डिनोमिनेटर में उसका +1, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 1 कभी नहीं आएगा। हाँ 1 के बहुत पास पहुंच जाएगा बट 1 नहीं आएगा। बट क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए। आप देखिए इसको अगर आप देखोगे, ये है 0.5, ये है ऑलमोस्ट 0.67, ये है 0.75, ये है 0.8। तो ऐसे देख रहे हो कि आप ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये 1 की तरफ आगे बढ़ती जाएगी, बट एग्जैक्टली 1 कभी नहीं बनेगी। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि x आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 चाहिए या 1 से बड़ा चाहिए, बट ऐसा x कभी बन नहीं पाएगा। तो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करे। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो अभी हमने जो तीनों एग्जांपल देखे हैं, इन तीनों की अगर हम कार्डिनलिटी देखें, लिखना चाहें अगर कार्डिनलिटी, तो देखो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी ऑफ e इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस सेट में भी, इस सेट को सपोज मैं a से डिनोट कर देता हूं, तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी 0। तो यही हमको बताना था कि किसी भी एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है 0। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, अ सेट विच कंटेन्स
ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। एक सेट जिसके अंदर एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट आता है, तो ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। एक नोट पॉइंट दे रखा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सिंगलटन सेट इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली किसी सिंगलटन सेट में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलटन सेट इज इक्वल टू 1। तो ये रियल नंबर लाइन पे मैंने जो होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इनको रिप्रेजेंट किया। x 3.1 से 4.9 के बीच में है। देखिए 3.1 यहां कहीं होगा, 4.9 यहां कहीं होगा, इनके बीच में ये एक होल नंबर आ रहा है विच इज 4। तो सेट ए में एक एलिमेंट होगा दैट इज 4। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो यह हो जाएगा सिंगलटन सेट। और अगर इसकी मैं कार्डिनलिटी लिखना चाहूं तो n ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो किसी भी सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है? 1। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट p दे रखा है इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। बस इतना दे रखा है। अब प्राइम नंबर्स क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 30 एंड सो ऑन। और इवन प्राइम नंबर केवल 2 है। तो इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो इस सेट में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। तो ये भी हो जाएगा सिंगलटन सेट। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? n ऑफ p इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, m इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर स्टार्टिंग विथ लेटर n। तो जो इंग्लिश कैलेंडर के जो मंथ्स है, इसमें कौन सा मंथ n से स्टार्ट होता है? दैट इज ओनली नवंबर। तो मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू, यह आ जाएगा नवंबर। तो इसमें एक ही मंथ आएगा। तो ये भी कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x होना चाहिए r प्लस। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x को लिख सकता हूं मैं प्लस x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन लिया तो यह आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 या फिर x इज इक्वल टू 4। तो इस माइनस 1 को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, केवल 4 लूंगा। तो सेट a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो ये भी कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इस सेट में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। एक सेट जो या तो एम्प्टी हो या जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज जो रिमेनिंग सेट्स हैं जो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? केवल 2। तो ये सेट, इसमें एक एलिमेंट आएगा 2। अब इसमें एक एलिमेंट है विच इज अ फाइनाइट नंबर। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये जो सेट है
ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। और ये एक सिंगलटन सेट भी है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर्स। अब ये सेट क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज बिटवीन 3 एंड 7। तो 3 और 7 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे, 4, 5 और 6। तो 3 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 4, 5, 6। तो इस सेट में भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, अब इस एग्जांपल में 3 और 7 के बीच के नंबर्स चाहिए, बट वो रियल नंबर्स चाहिए। अब 3 और 7 के बीच में तो 3.1, 3.12, 3.256, 3.43, 4.1, ऐसे करते करते रैशनल इरैशनल जितने भी नंबर्स आप सारे इंक्लूड करोगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे। तो ये इस सेट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो ये जो सेट बी है ये भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है, एक सेट सी दे रखा है आपको, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स एक्स लेस देन 0। अब देखो, पहले तो जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस साइड आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इस साइड आएंगे पॉजिटिव और बीच में है 0। अब इन नंबर्स को आपको इसके अंदर पुट करना है इस इक्वेशन में। तो जब मैं इनके स्क्वायर करूंगा, -3 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो वो आएगा 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 एंड सो ऑन। और सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो अगर सेट सी को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैंने क्या किया, रिपीट करता हूं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ऐसे n को यहां पुट करना है, तो x क्या आएगा, n स्क्वायर, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर जो है वो x होगा। अब इसमें एक कंडीशन है कि x लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताइए, जब आपने जितने भी इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर किया, क्या आपको कोई भी ऐसी वैल्यू मिली है जो लेस देन 0 है? तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिली जो लेस देन 0 है। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये जो सेट है वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या थी, एक सेट जो या तो एम्प्टी हो या जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ या फिर डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और ये जो सेट सी है एम्प्टी सेट है, तो ये सेट सी भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही आएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, set D is equal to set of all x such that x is equal to n cube, n belongs to integers x less than 0। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेट I है इंटीजर्स का, इस बार क्या करना है आपको, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है और ऐसे n को यहां पुट करना है, तो x क्या आएगा, n क्यूब। तो इस बार मैं इनके क्यूब कर रहा हूं, तो -3 का क्यूब आएगा -27, -2 का क्यूब आएगा -8, -1 का क्यूब आएगा -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, ऐसे चलता रहेगा। और आपको कौन से वैल्यूज देनी है जो लेस देन 0 है, तो सेट डी में क्या वैल्यूज आ जाएंगी, -1, -8, -27 एंड सो ऑन। तो इस बार इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं,
तो ये जो सेट है ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट E इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब मैंने यहां पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है। ये पैरेलल लाइंस, अब मुझे क्या करना है, द कलेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इन टू पैरेलल लाइंस के कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन करना है। जबकि पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन क्या होती है कि वो कभी मीट नहीं करेगी, मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब इस कलेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो सेट E है ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, या जिसको हम कह सकते हैं फाई। और जो एम्प्टी सेट है वो भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। तो सेट E क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ टू एडजेसेंट लाइंस। अब इस बार दो लाइंस जो कि एडजेसेंट हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, अब इसी के ऊपर अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो इन दोनों लाइंस के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आएंगे। तो ये जो सेट है, ये जो कलेक्शन है इस प्रॉब्लम में दे रखा है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। अब दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये, इनके बीच में इनके कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन करना है। तो एक ही कॉमन पॉइंट आएगा, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट, और जो सिंगलटन सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये है फाइनाइट सेट का एग्जांपल, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, सिंगलटन सेट भी है ऑब्वियसली। और ये जो कुछ स्टैंडर्ड नंबर सेट्स हैं, C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, R रियल नंबर्स, Q रैशनल नंबर्स, I इंटीजर्स, W होल नंबर्स, N नेचुरल नंबर्स, इन सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये जो नंबर सेट्स के एग्जांपल दे रखे हैं ये सारे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। अब इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है उनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है यहाँ पर। जैसे नल सेट को कहते हैं शून्य समुच्चय, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को कहते हैं रिक्त समुच्चय, सिंगलटन सेट को कहते हैं एकल समुच्चय, फाइनाइट सेट को कहते हैं परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट को कहते हैं अपरिमित समुच्चय, पैरेलल लाइन को कहते हैं समांतर या समानांतर रेखाएं, एडजेसेंट लाइंस को कहते हैं आसन्न रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।